जैविक खेती अपनाव, खेती के लागत घटाव, एकर ले होही पर्यावरण के संग हरेक समस्या के समाधान। फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुनया जम्मो संगी संगवारी मल्ला आप मन के मयारू मितान सुशील प्रधान को तिले राम राम। तो किसान और किसान वाणी सुनया जम्मो संगवारी हो, रासायनिक खातू के अंधाधुन छिड़काव ले उत्पादन हर तो बाढ़ गिस, लेकिन खेती के लागत बाढ़े के संग पर्यावरण हर असंतुलन हो गिसे, भुइयां हर नठा गिस, माटी के उर्वरता हर कम हो गिस, जेकर ले आनी बानी के रोग बीमारी देखे बर मिलत हवे। मानसून के आगमन हो गिसे, आषाढ़ आ गिसे, किसान भाई मन के बूता काम भरदरा गिस। ऐसने समय में धान के कौन कौन नवा तकनीकी के बुआई करना है, किसे प्राकृतिक खेती ला अपनाना हवे, बीज के उपचार किसे करना है, ई जम्मो समस्या के समाधान बर ई पैंत हमर आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित पहुना हमें माटी के मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर के.डी. महन सर, कृषि विज्ञान केंद्र बोर दादर रायगढ़ को तिले। तो संगी हो अवैया पहुना के स्वागत करो। डॉक्टर के.डी. महन सर, आकाशवाणी स्टूडियो में आप मन के स्वागत हवे। राम राम, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत नमस्कार सभी किसान भाइयों को, जय जोहार। किसान संगी हो आप मन के घलो स्वागत हवे आज के कार्यक्रम में। महन सर लगत है संगवारी के फोन हवे जी। हेलो संगवारी, जय जोहार। हमार फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। नाम बता संगी। मुकुंद पटेल, कहाँ ले बोलत हो? करवेजोर गाँव, पुसौर विकास खंड। हाँ संगवारी, का बूता काम करत हो? अभी तो कुछ बूता काम नहीं चला, पानी की रहे था। तो खेती बाड़ी में अभी का शुरू करत हो संगवारी? धान थरा दे तो तैयारी करत हन। आज हमर बीच बैठिन हमें डॉक्टर के.डी. महन सर, मृदा वैज्ञानिक। हाँ, धान के उन्नत बुआई तकनीकी तथा प्राकृतिक खेती विषय में आज के विषय हवे। तो संगवारी का जानना चाहत हो? हमन जैसे खेत ला बनवाया, नया खेत मतलब टिकरा ला जी जी, तो वो मिट्टी में जैसे धान हो लगा तो धान जल जाते। अच्छा, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए पटेल, नमस्कार। हेलो संगी। गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए बताओ। सर वो मिट्टी में जो जैसे नया खेत बना रहे हैं हम लोग जी, वो टिकरा को मतलब खेत बना रहे हैं, तो मिट्टी ना जैसे धानों लगाते हैं तो मिट्टी में ना धान ठीक से नहीं होता है ग्रोथ। अच्छा, तो ये पहला साल है कि दूसरा साल है? ये नहीं, ये पहला साल है। पहला साल है, तो एक साल आपने उसमें फसल किया है कहीं? हाँ, नहीं हुआ उस। अच्छा, तो पूरी तरह से जो उसका जो ऊपरी परत है, जो आपका उर्वर मिट्टी है, वो कट के आप दूसरे जगह उसको बेड वगैरह में लगाए हैं, है ना? हाँ। नया खेत बनाए हैं। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार आप मिट्टी का, अभी तो पानी गिर गया है, अगर पानी कुछ दिन के लिए अगर छूटेगा, है ना, तो आप मिट्टी का नमूना एक बार इकट्ठा करवा दीजिए, है ना? मिट्टी का जांच एक बार कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका मिट्टी में क्या है। उसका जो ऊपरी परत है जिसमें खेती होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व जो है, उसमें जैविक कार्बन हो, उसका पीएच वैल्यू सब जो है वो हमको पता चलता है कि उसमें खेती पहले करते आ रहे थे, है ना? तो उसका जो आपने परत निकाल के दूसरे जगह पहुंचाया है, तो एक बार मिट्टी का जांच हो जाए और उसको आप कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा दीजिएगा। मिट्टी को 8 से 10 जगह का मिट्टी जैसे नमूना लेके, अभी उस पे पानी अगर कुछ दिन में सूखेगा, मान लीजिए पानी अभी तो पानी कुछ सूखे उसके बाद बनेगा, अभी तो फिलहाल नहीं बन पाएगा, कम से कम 10 दिन। ठीक है। तो उसके बाद नमूना जो है ना, उसको नमूना ले लेकर उसको 8 से 10 जगह का नमूना मिट्टी लेना है, ठीक है? और उसको बारीक करके कुटाई करके 2-2.5 किलो मिट्टी जब कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको 200 ग्राम से 250 ग्राम मिट्टी जो है, आप उसका मिट्टी सुखा के, है ना, छायादार स्थान में सुखा के उसको कलेक्ट करके आप देंगे, तो उसको जांच कर देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन से तत्व की कमी है। और आपने गोबर खाद प्रयोग किया है कि नहीं? गोबर खाद मैं दिया था, एक ट्राली दिया था उसमें। एक ट्राली ही दिए थे? हाँ, तो आपको मेरा निवेदन है, कम से कम उस पे 3 से 4 ट्रैक्टर जो है ट्राली, आप गोबर खाद डालिए। और मैं चाहूंगा अगर उसमें रोपा लगाने की स्थिति है तो अभी आप उसमें सनई या ढेचा बीज लगा दीजिए, ठीक है? तो उसमें आर्यो सब लोग लेके गए थे सैंपल, मतलब अभी जी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लगभग 15 से 20% आपका यूरिया जो है, जिसको नाइट्रोजन के रूप में देते हैं, वो बढ़वार आपके फसल में दिखेगी। और लगातार 3 साल आपको करना है। हर साल आपको हरी खाद, आपका बीज निगम में अभी हरी खाद, सनई या ढेचा जो है बीज उपलब्ध है, तो है ना? तो 10 सर ये बीज अभी कहाँ उपलब्ध होगा? ये हमारे यहाँ बीज निगम में, हमारा जो इंदिरा विहार है कृषि विज्ञान केंद्र के पास, आप वहाँ आ जाइए, उपलब्ध करा देंगे। और 10 से 12 किलो जो है एकड़ में आप छिड़क दीजिए,
ठीक है, वो 10 से 20 किलो, थोड़ा सा अगर ज़्यादा आपको प्लांट पॉपुलेशन, क्योंकि नया मिट्टी है तो उसमें आपको ज़्यादा चाहिए, तो 10 से, है ना, तो 15 से 20 किलो आप जो ढेंचा बीज है, सन बीज है, उसको ले लीजिए और 20 से 25 दिन बाद उसको जब हल फूलने की अवस्था आएगा तभी उसको आप ट्रैक्टर में हल के माध्यम से उसको बचाई करना है पानी भर के, और 1 हफ्ता उसको छोड़ देना है ताकि उसका जो टेम्परेचर है कम हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप रोपाई करेंगे या तो आप लेही पद्धति करेंगे तो आपकी नई मिट्टी के लिए एक बहुत बढ़िया एक वातावरण मिलेगा। ठीक है, आप गोबर खाद तो आप डालेंगे ही, लेकिन उसके पहले आप सनई शन का बीज अभी उपलब्ध है, आप कहीं आपके पुशौर। ये प्रॉब्लम हो जाता है सर, और सनई ढेंचा का मतलब खुजली हो जाता है, जैसे वो सड़ता भी ना जी, खुजली होता, तो जो रोपाई करने वाले रहते हैं ना उन लोग शिकायत करते हैं कि खुजली हो रहा है, हो रहा है बोल के। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पटेल साहब आप तो देखिए जागरूक हैं और इस पोषक तत्व को हमको बढ़ाना है, और समस्या क्या है, खेती जो है आज हमको फायदे का धंधा बनाना है, और धीरे धीरे जो हम लोग रासायनिक उर्वरक के थोड़ा सा असंतुलित ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे खेत को, और आपका सबसे जो समस्या है वो नया मिट्टी है, नया मिट्टी को सुधार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीवाश्म खाद, है ना, जिसमें आपका केचुआ खाद की उपलब्धता समय में नहीं है, तो कम से कम गोबर खाद 4 ट्रैक्टर कम से कम आपको 2 साल, और हरी खाद आप 3 साल उसमें प्रयोग करिए। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हरी खाद का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार प्रयोग कर रहे हैं, उसमें काफी मात्रा में आपको जो पोषक तत्व है सही बैलेंस हो जाता है, और धीरे धीरे, और मिट्टी का परीक्षण आप जो अगर आरईओ साहब लोग को लगभग ना 4-5 साल लोग और ये हरी खाद का ट्राई करने वाले हैं अभी। अच्छा, ये आपका ये जो कर्रा जोर गाँव है ना? हाँ, कर्रा जोर, आपको जानता भी हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चाचा है ना, उनके रिलेटिव वाले, तो क्या बात, बहुत अच्छा है। तो हरी खाद जो है ना, वो बीज आप मेरे से संपर्क कर लेंगे तो मैं यहाँ से उपलब्ध करवा दूंगा, और कल आपका नंबर है मेरे पास। हाँ, कल ही आप ले लीजिए, है ना, तो उसको छिड़क दीजिए, और 20 से 25 दिन बाद जो है उसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा आपको। जी ठीक है। मुकुंद पटेल जी फोन करो एकर खातिर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। बहुत धन्यवाद, अच्छा जानकारी देवा केडी सल्ला भी। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल भाई, बहुत बहुत। हेलो हेलो, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। हेलो, हाँ, आप मन के नाम बताहा। हाँ, अमित साहू था कोदा ले। अमित राम भैया। अमित साहू, हाँ हाँ हाँ, कहाँ ले बोला था? कोदा ले, कोदा बलौदा बाजार ले। हाँ संगवारी, का जानना चाहत हो? आज के विषय का है महोदय? विषय हवे धान की उन्नत बुआई तकनीकी तथा प्राकृतिक खेती। विशेषज्ञ डॉक्टर के.डी. मोहन बैठिन हमें हमारे बीच में। तो मतलब अपन अच्छा किस्म के धान नहीं बतावा सरना है, जैसे चिंटी है 1010 है, अच्छा किस्म का धान बतावा। हाँ, तो साहू जी हमारे बीच यदि वैज्ञानिक बैठिन हमें। महोदय नमस्कार। नमस्कार महोदय। हाँ, बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। और आवाज एकदम धीमी आ वहाँ से। जी जी, आपके भी हमला कम मिला थे, सुनाई कम दे थे, आवाज एकदम नहीं सुनाते थे हमारे तरफ। अच्छा, थोड़ा नेटवर्क में नहीं आका, तुम्हारा आवाज जो है हमारा थोड़ा सुनाई कम दे थे। नहीं, नेटवर्क का तो ठीक है महोदय। अच्छा, तो आप मन के जो प्रश्न है, अच्छा किस्म के धान आप मला चाहिए है ना? तो कौन प्रकार की मिट्टी है? आप मन के सिंचाई के साधन है? उनका सिंचाई के साधन है उपलब्ध है। अच्छा, सिंचाई के साधन है। और कौन मिट्टी है आप मला? जैसे मिट्टी मतलब बहरा है कि भारी मिट्टी है, हल्का मिट्टी है, किसी प्रकार के मिट्टी थोड़ा सा बोला बताओ। सबो किस्म के पलई के साधन भी है, पलई के नहीं भी साधन। अच्छा, नहीं तो भारी मिट्टी है, मतलब भारी कन्हार मिट्टी है, मिट्टी के कौन प्रकार के हावे कहत हो? कन्हार मिट्टी भी है और कुदरालू जमीन भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब काफी दिन तक आप मन करा पानी के उपलब्धता हो जाते हैं ना, लंबा दिन तक। हाँ, तो स्वर्णा के एक बहुत बढ़िया किस्म आ है, स्वर्णा ले 8-10 दिन ज्यादा है, MTU 13-18 का थे, है ना, 13-18। ओकर सबसे फायदा ये है कि वो फसल गिरे नहीं, है ना, फसल गिरे नहीं, और जो सीथ राट के बीमारी है और भूरा बहू के ओकर बराबर प्रतिरोधक के काम करते, टॉलरेंट के काम करते, और ओकर मतलब बढ़वार भी और उपज भी काफी अच्छा है। MTU 13-18 याद रखिया, है ना। और एक और किस्म हवे जेहर
मतलब ड्राउट रेसिस्टेंट कम पानी में भी होते, जेला विक्रम टीसीआर कथन हमर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकले है विक्रम विक्रम है ना, वो भी बहुत बढ़िया किस्म हवे और एकर उपज भी काफी अच्छा है ना। हर कम पानी की स्थिति में भी जेकर काम अगर कुछ दिन तक पानी अगर आपके पास उपलब्ध नहीं होते वो स्थिति में हर भी काफी अच्छा उपज है। और आपके साथ साथ तो जो 1010 है 1001 है ये तो है ही है ना। तो जो अभी हाँ नया किस्म जो है ना 1318 MTU 1318 एक बहुत बढ़िया किस्म है, जेला हमन किसान मन ला आगे बढ़ा था बात करे बर बता था। और जैसे पानी आपन के क्षेत्र में एक खबर सुगंधित धान भी है ना, जैसे इंदिरा सुगंधित 1 और इला अपन तो जो कन्हार मिट्टी के अनुसार सेलेक्ट कर सका था। और है ना, और ओकर बाद जो कम पानी जैसे आप मन के क्षेत्र है जहाँ पे पानी के कम मात्रा है वो क्षेत्र में एक इंदिरा वरानी धान आथे, सहभागी धान आथे। ये धान मल्ला जो उच्च भूमि है जहाँ पे सिंचित के कम है स्रोत जो है वो क्षेत्र में ये सब मल्ला लगा सका था। तो अभी आप अपन के क्षेत्र में कृषि विभाग या बीज निगम के माध्यम से आप MTU 1318 विक्रम TCR एक किस्म ला आप वो क्षेत्र में अपन उपलब्ध करा सका था है ना। और एक बहुत अच्छा इंदिरा राजेश्वरी भी है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, वो भी एक बहुत अच्छा है। सुगंधित धान में इंदिरा सुगंधित धान एक आप मला बताएं ओला भी ले सका था। आजकल हमार जवा फूल एक बहुत अच्छा पुराना किस्म है, लेकिन यह भी बहुत अच्छा जैविक ढंग से अगर कम से कम रासायनिक खाद उपयोग करा था एक भी बहुत अच्छा उपयोग होते। तो ये कुछ किस्म है जिला आपन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आपन के कटघोरा में उपलब्ध है। वहाँ डॉक्टर साहब मन है वो मन से आप संपर्क कर लिया, डॉक्टर दीपक तंवर जी है और डॉक्टर उर्रे सर है, वहाँ भी आप संपर्क कर सका था। ये बीज मापला वहाँ उपलब्ध हो जाए। आप मन हमला ये बताओ बीज उपचार करे बा कौन से दवाई उपचार करी बीज अच्छा देखा इला 2-3 तरीका से हम बता था। एक तो आप सीधा नमक के घोल ला भी बीज नमक के घोल से सिंपल आप उपचारित कर सका था अपन बीज ला है ना। नमक के घोल से 100 लीटर पानी में आपला 1 किलो मतलब है ना 17% घोल कथे जेला, ठीक है 17% घोल। तो ओला जो है आप मल्ला अपन खेत में अपन खेत में बोए के पहली जो है आप मतलब बहुत अच्छा से एक बीज ला उपचारित कर सका था। तेकर बार बीज उपचारित करे बार जैसे तीन प्रकार के हमन, एक तो FIR का था पहले फंजीसाइड ला उपयोग करना है, ओकर बाद इंसेक्टिसाइड ला उपयोग करना है, ओकर बाद जो हमार राइजोबियम है ओला हमन ला उपयोग करना है। तो जैसे हमन 17% नमक के घोल कैसे तैयार करना है ओकर जानकारी बार आप मतलब सिंपल बताते हो। 100 लीटर पानी में लिया है ना उसमें 17 किलो आपला नमक लेना है। तो 17% कैसे होही ओकर जांच कैसे करना है, जैसे आप आलू लेला या तो अंडा लेला पानी में वो अंडा ला डुबाहा तो हर बिल्कुल ऊपर आ जाते, ठीक है। तो आपला पता चल जाही कि ये 17% के घोल तैयार है। वो में आप अपन बीज ला बढ़िया अच्छा से डाला है ना, 10 किलो बीज ला अच्छा से डाला। जो ऊपर जो बदरा वगैरह है वो ला बिल्कुल छान के निकाल देना है, जो नीचे बैठ जाते वो ला उपयोग करना है ना। ऐसे करते करते वाला बिल्कुल अच्छा से जो मजबूत है वो आपला पता चल जाही। जो बदरा वाला धान है, जो पोचा धान है, जो हल्का धान है ऊपर निकल जाही। ओकर बाद वाला साफ पानी में धो के वाला अपन स्थान में कुछ दिन 2 घंटा 3 घंटा बार अच्छा से छाव में रख सका था। ओकर बाद ये निकाल के फिर जो कार्बेंडाजिम है और है ना और मेनकोजेब नाम के दवाई आते ओला जो है आप मल्ला 2 ग्राम, ठीक है 2 ग्राम जो है लेना है और प्रति किलो बीज जो है आप वाला उपयोग कर सका था, ठीक है। कार्बेंडाजिम है। ओकर बाद जैसे आप मन के कुछ क्षेत्र में जैसे कीड़ा वगैरह के भी कुछ समस्या हुई तो ओकर से भी उपचार आजकल थायोमेथिक्जाम है ना, थायोमेथिक्जाम नाम के एक दवाई आते ओकर से भी बीज ला उपचार करके आप बोलो उपचारित कर सका था। एक और बढ़िया जो हमारे जो ट्राइकोडर्मा नाम के आते 5 से 10 ग्राम वाला 1 किलो बीज में लेना है और उपचारित करके। तो जैसे हम FIR पद्धति का था पहले फंजीसाइड से है ना, ओकर बाद हमारे कीड़ा वाला दवाई से, ओकर बाद हमारे राइजोबियम नाम के और जैसे धान में जैसे जो उपयोग एजास्पिरिलम और PSB के भी प्रयोग करते जो हमारा कल्चर के नाम से आते कृषि विभाग में, ओकर से भी उपचार कर सका था। और आजकल प्राकृतिक खेती के तरीका से भी हमार आजकल बीजामृत बना था, बीजामृत है ना वाला घर में भी बना सका था। जो मैं अतका आप मतलब दवाई बताएं और ओकर छोड़ के आप मतलब 5 लीटर आपके गाय गौमूत्र है, 5 किलो गोबर है, चूना है, 20 लीटर पानी है और मिट्टी है, ये सब ला घोल के तैयार करके आप अपन बीज ला
उपचारित करके भी बहुत बढ़िया तरीके से आप उपचार कर सकत है ना। तो ये कुछ तरीका है जेला कम खर्चा में अपन संसाधन ला उपयोग करते हुए बीजा अमृत के ही नाम जेला बीज और अमृत, यह अमृत से एक तरह से किसान मन बर यह खुद अपन घर में तैयार करके प्राकृतिक खेती के बहुत अच्छा एक संसाधन है जेकर माध्यम से। और सबसे बढ़िया प्रश्न है कि आप जागरूक किसान, आप बीज उपचार किसान मन ला करना जैसे एक टीका लगाना। हमन लइका मन ला हमन कोई भी बीमारी से लड़े बर तैयार करथन, ओकर पहले हमन कोई भी फसल तैयारी करे के, फसल लगाए के आगे बढ़े के पहले हमन बीज उपचार करथन तो हर कई तरीके से मजबूत हो जाते हैं। ओमे जर्मिनेशन पावर बढ़ जाते और हर ओमे ग्रोथ के जो शक्ति है जेला हमन कथे विगर कथन वो बढ़ जाते और कीड़ा बीमारी ला लड़े के क्षमता बढ़ जाते और ओकर से हमन मजबूत पौधा विकसित होते, विकास होते और हमला जो आने वाला जो समय है ओमे हमर समय भी बचते, हमारा उत्पादन में भी काफी अच्छा असर होते और सही जर्मिनेशन के साथ साथ पौधा का विकास में हमर जो उपज है वो हमला अच्छा रूप में मिलते, हमला बढ़वार में मिलते। तो ये कुछ जानकारी रही जो आप मन के जो प्रश्न के सरगर्भित जवाब आप मन के समक्ष है। हमारे तरफ में एक ठगाऊ समस्या है, रबी फसल बहुत है ना जी, कुकरी चारा बोलते हैं हमारे तरफ बोला सामा कथन। अच्छा, छोटे वाला, अच्छा, बड़े बड़े होते, एक उपाय बताओ आप लोग कृपया। तो अभी तू रबी में लगा था कि रबी में समस्या होती कि खरीफ में? बरसात भी ना देते हुआ। अच्छा, हाँ, तो नहीं बड़े बड़े होते धान, हाँ हरा एकदम, खरपतवार है। अच्छा, तो नहीं जैसे आप वाला चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, ये जो सैला तो आपन तो बिल्कुल पहचान था धान में है ना। जैसे धान बुआई कर था है ना, तो प्री इमरजेंस का थे, पोस्ट इमरजेंस का थे, वो सब ला ध्यान रखते हुए आप मतलब तुरंत जैसे 2 से 3 दिन के अंदर आप मतलब कोई भी खरपतवार की समस्या है जैसे धान के बुआई करे है ना, तो मैं आप मतलब पेंडीमेथिलीन जो दवाई है ओला उपयोग करते है ना। तो अलग अलग चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती के आधार पे दवाई बल्ला आप बल्ला। ओकर बाद जैसे एक पायरेजो सल्फ्यूरान का थे एक दवाई है जेला मार्केट उपयोग करता बोला है ना, तो 12 से 20 दिन के बाद जो है ला बीज बुआई के बाद इला प्रयोग करना चाहिए है ना। ठीक है, एमे तुहार चौड़ी पत्ती के जतका खरपतवार है तेहर नष्ट हो जाते। ओकर बाद और बिस्पायरीबेक कथे है ना, बिस्पायरीबेक सोडियम, एमे एला 25 ग्राम सक्रिय तत्व ला प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के 20 से 25 दिन 15 से 25 दिन तक के बाद जो है एला छिड़काव करिया। एमे मोथा और कई प्रकार के जो चौड़ी पत्ती खरपतवार है ये हर नष्ट हो जाते। तो ये सब मल्ला आप मल्ला प्री इमरजेंस जो बुआई करने के पहली कौन सा दवाई डालना है, सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, ये सब ला आप मतलब जानकारी रखते हुए दवाई के विशेष और एक बार आप मतलब समय समय पे जानकारी रखे बार आप कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे कटघोरा में है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ में है, आप हमारा नंबर भी ले सकता है ना। तो समय समय पे आप जानकारी आप मतलब तुरंत मिल दी और तुरंत आप मतलब सलाह दी। एक फायदा आप सब किसान भाई मतलब भी बताइए और आप फोन करे है, बहुत अच्छा प्रश्न करे है। धान आज हमार मुख्य फसल है, खरीफ के मुख्य फसल है, ओला हमला समय में सही बीज के चुनाव, उपचारित कैसे करना है, सही खरपतवार प्रबंधन के माध्यम से हमला उपज में कैसे कमी और खर्चा ला बढ़ाए के जो सरकार के भी योजना है वो भी माध्यम से जैसे वो प्राकृतिक ढंग से हमारे बीच में जो संसाधन है ओला भी उपयोग करते हुए हमारे खर्चा ला कम करना है। तो ये हमारे खेती पद्धति ला आगे कर सकते हैं। अभी मैं आपका प्रश्न पे हर किसान जूझ होते अभी जी। हाँ साहू जी, अंकित साहू जी, कतका बढ़िया आप मन प्रश्न करो, आप मन के माध्यम से और श्रोता संगवारी मन ला भी एक जानकारी मिल जाही। अतक बढ़िया सवाल करो और जानकारी लो एक खातिर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। आप मन भी राम राम, जय जोहार। हाँ तो मोहन सर जैसे लगत है संगवारी के फोन हवे। जय राम गा भैया। हाँ संगवारी, आप मन के नाम बता। मैं नान घाट कातलपुर ले बोला था भैया, भाग श्री राजपूत। हाँ संगवारी, कार्यक्रम में आपन के स्वागत हवे। धन्यवाद गा भैया। हाँ तो हाँ संगवारी, का जानना चाहत हो? आज के प्रश्न का है भैया, भूल गए हमें बताहत एक बार आऊ। आज के विषय हवे धान की उन्नत बुआई तकनीक तथा प्राकृतिक खेती। तो ये विषय में आप मन का जानना चाहत हो? ये प्राकृतिक खेती के बारे में जानना है भैया। हाँ। कुछ जानकारी दे। हाँ तो हमारे बीच डॉक्टर के.डी. महंत सर उपस्थित हमें। हाँ भैया। हाँ राजपूत साहब, राम राम। जय राम गा भैया। हाँ, मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले बोला था हूँ और आकाशवाणी के बीच में बैठे हो, मोर संग सुशील भैया है। प्राकृतिक खेती आज हमारे बहुत ही जरूरी और सबसे
आवश्यक चीज है। आप मन जाना था कि हमन खाद प्रबंधन में, जल प्रबंधन में हमन थोड़ा सा पीछे हो जात हन, है ना। हमन दवाई के थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करत हन, ओकर आधार पे हमन ला आज जैविक के तरफ, प्राकृतिक खेती के तरफ जानकारी हमन ला बहुत जरूरी हो गए है। एकर बर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमार राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, ये सब मन अतका प्रयास करके हमन ला बहुत अच्छा बात किसान मन ला जागरूक करे बर हमन ला समय समय में आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमन बतात रहथन। बेद जो बात है कि हर जहर मुक्त खेती, रसायन मुक्त खेती है, एला हमारे दादा परदादा मन करत रही। एला वैज्ञानिक ढंग से हमन कैसे आज किसान भाई वाला समझा के किसान के खर्चा कम करबो, एकर विषय में हमन किसान ला जागरूक करे बर आज ये विषय ला लेके आए हैं। चूंकि अब हमार पूरा देश में राष्ट्रीय मिशन चलत है, कर प्राकृतिक खेती के मिशन चलत है। जैसे हमारी योजना चलत है, वो एक योजना के रूप में भी चलत है। में हमार कृषि सखी मन काम करत है, हमार कृषि विज्ञान केंद्र मन काम करत है, हमार कृषि विभाग के मन काम करत है। जैसे आप मन के जो संसाधन है वही ला उपयोग करना है। तो जैसे बीज के कैसे उपचार करना है, जैसे हमारा धान के बीज है, ओला तुहर खुद जैसे गाय के पेशाब है, गाय जला गौमूत्र कथन, गाय के गोबर है, गाय के मतलब मिट्टी है, चूना है, बेसन है, गुड़ है, एकर उपयोग करते हुए आप मतलब बीजामृत बनाना है, जीवामृत बनाना है ना। और जो भी ऐसे पत्ता है जेकर से उपयोग करके आप मतलब कीटनाशक के उपयोग रोकथाम करना है। और नमी ला कैसे बचाना है, जेला हम वापसा कथन, वापसा मतलब पानी 50% पानी और 50% हवा, मतलब जो भी हमारे करा पत्ता है वो पत्ता ला एक आवरण के रूप में, चाहे वो हमन जो भी हमारे करा भूसा है, पैरा है, कचरा है या कोई भी अवशेष है, बोला चाहे हम जैसे हल्दी के खेती करत हन या अदरक के खेती करत हन, तो ला हमन ला कोई भी पॉलिथीन ला कम से कम उपयोग करते हुए अवशेष ला उपयोग करना है। जेकर से का फायदा हुई, एक नमी के वृद्धि हुई, आप मन ला खरपतवार भी कंट्रोल हुई और आप मन के हर जैविक कार्बन में कन्वर्ट होके, जीवाश्म में कन्वर्ट होके आप मला एक पोषक तत्व में हर पोषक तत्व की उपलब्धता हुई। तो आप मन के पास जो भी संसाधन है, किसान भाई मन करा हर चीज हमन खेती किसानी खाए के बाद जो भी हमारे घरेलू उत्पाद है, जैसे साग सब्जी के भी हमला जो भी उपयोग करथन, ओला भी हमला फेंकना नहीं है, ओला भी हमन प्राकृतिक खाद में जैसे केचुआ खाद के रूप में बनाना है ना। तो वही संसाधन ला जो हमन पहले दादा परदादा मन करत रही, वही ला हमला खेती में प्रयोग करना है। और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र होते और अग्नियास्त्र होते। एकर मतलब ये है कि जो भी हमार कड़वा पत्ता है, जिला एक तरह से बकरी नहीं खाए या कड़वा पत्ता है, जैसे बहुत सारा आप मन के सामने में पत्ता है, जैसे करंज है, तंबाकू के है, धतूरा के पत्ता है, नीम के पत्ता है, नीम और गौमूत्र है, ये सब ला प्रयोग करके आप मल्ला जो कीटनाशक बनाना है, कीटनाशक बनाए के साथ साथ कुछ ऐसे तरीका है जेकर से आप मल्ला जो खर्चा है, जो रासायनिक दवाई या रासायनिक कीटनाशक आप खरीदता, ओला कम करे के एक बहुत अच्छा तरीका हमारे प्राकृतिक खेती के एक बहुत बढ़िया सवाल जो है यह जवाब के रूप में हमारे सामने आते। तो आप अपन घर में जो गाय पालता ना, अब ओकर देसी गाय के जो गौमूत्र है, गाय के जो गोबर है, ओकर ओला बढ़िया अच्छा से जीवाश्म खाद बना के ओमे बेसन, ओमे गुड़ और ये सब जो भी संसाधन है ओला उपयोग करके हमन खेती ला बहुत अच्छा से कर सकत हन जी। हाँ राजपूत जी, आप मन के समस्या के समाधान होगी से फोन कर एकर खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। राम राम, जय जोहार भैया। हाँ तो मोहन सर, जैसे विषय को आप जाबो जी, तो धान के जैसे उत्पादन है कहो जी, तो संगवारी मन कैसे पद्धति अपनाही जेकर ले कि मतलब विपुल उत्पादन प्राप्त हो सके। जी जी, बहुत बढ़िया सवाल है आज तो प्रश्न बहुत जी। संगवारी के फोन आगे से जी। हेलो, हाँ संगवारी, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत हवे। राम राम, जय जोहार। विषय का है भैया? कौन बोला था संगवारी? योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा। आज के विषय हवे धान की उन्नत बुआई तकनीक तथा प्राकृतिक खेती। अच्छा, अब हमन भैया जैसे ज्यादातर बुआई करथन, कुछ किसान मन रोपा भी करथे, तो अभी नवा वर्तमान में कोई तकनीक हो तो बताओ। हाँ तो हमार स्टूडियो में आमंत्रित हमें मोहन सर जी। हाँ तो मोहन सर जी नमस्कार महोदय जी। आप तो धान के बड़े बढ़िया किसान, आप मन के क्षेत्र में भी बढ़िया धान के खेती होते, तो पद्धति देखा हमन कोई नया पद्धति
और जो किसान मतलब फायदेमंद पद्धति है। जैसे अभी आप मन के क्षेत्र में पानी चालू हो गई सोही? अभी नहीं गिरे भैया, शुरुआत में थोड़ा बहुत गिर दिसे, ओकर बाद अभी पानी च नहीं। तो आप मतलब निवेदन करहा कि आप मन पानी के जो मात्रा है, पानी के जो मॉइस्चर के उपयोग करे के बहुत बढ़िया आप मतलब एक तरीका बतात हो, जेला धान की सीधी बुआई कथन, जेला DSR हमारे अंग्रेजी में कथन है ना, वो धान की सीधी बुआई मतलब लाइन से जला सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करना है। सीड ड्रिल जो मशीन आते वो ना है ना, एक तो छिड़कवा जेला खुर्रा बोनी कथन है ना, लेकिन एला हम सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से हम बुआई करथन तो एमे 20% तक पानी के बचत होते और श्रम हमला कम लगते, मेहनत कम लगते। समझा था? और हमन आने वाला फसल जो है ओकर बर हमन 10 से 15 दिन हमन तैयारी पहले हो जाते खेती। तो अगर आप मन के मानसून तो आगे से, लेकिन अगर आप बोला था कि आप मन अभी सूखा है स्थिति है, तो अतकी बढ़िया स्थिति में है कि आप सीड ड्रिल मशीन आप मन के क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र में या कोई किसान भाई जो रखे है ओमे ओला उपयोग करा। और जो है 15 से 20 किलो है ना, 15 से 20 किलो और जो बीज है या 20 से 25 किलो, 30 किलो भी लग सकता है ना, कम लगते सीड ड्रिल में 20 से 25 किलो से बीज जो है आप सीड ड्रिल के माध्यम से वो में खाद भी दे सकता था है ना, खाद और जो DAP के या सुपर फास्फेट के माध्यम से या पोटास डाल के बहुत बढ़िया लाइन से बुआई होते। एकर से आप मतलब में बताएं कि जो नमी के सही उपयोग होते और आने वाला समय पर हम मतलब 20 से 25 दिन के एक बहुत पहले तैयारी हो जाते हमारे खेत में। और एक तो जो समस्या तुमला आही ओ में खरपतवार प्रबंधन के है ना, खरपतवार जैसे आप बीज के बुआई करत तो जस्ट 3 दिन बाद जो है जो जर्मिनेट होए के पहले आप मतलब पेंडीमेथलिन नाम के जो दवाई है ना, खरपतवार नाशक है, ओकर उपयोग कर सकता है। 1 किलोग्राम बीज 1 किलोग्राम जो सक्रिय तत्व ला 500 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर जमीन में हम ला उपयोग करथन है ना। 3 दिन के बुआई के 3 दिन के अंदर जो है ना, ये बहुत अच्छा है। ओकर बाद जैसे आप मतलब नहीं कर पावा तो एक पायरेजो सल्फ्यूरान करके दवाई आते हैं जिला 20 ग्राम सक्रिय तत्व 1 हेक्टेयर में 12 से 20 दिन के तक के मतलब के अंदर में आपला प्रयोग करना है। तो जो धान में जो जैसे आपके बोथा है या चौड़ी पत्ती खरपतवार है, एकर बढ़िया उपयोग मतलब जो है प्रबंधन हो सकते है ना। तो ये प्रकार के एला अगर प्रयोग करिया तो आप मल्ला फायदा का है, एक तो समय के तुहला बचत हो सकते है और साथ साथ जो है आपन के जो खर्चा है, श्रम है, वो भी आपन के बचत होते। आजकल किसान भाई बल्ला हमन कुछ जो हमन गोद ले हैं जैसे निगरा परियोजना चलते, तो यह एक क्लाइमेट के आधार पे, मौसम के आधार पे बहुत बढ़िया तकनीक है जो सीधी बुआई और एला करिहा तो कीड़ा बीमारी के जो समस्या है ओकर निरीक्षण भी अच्छा होते। का बढ़िया लाइन से लगते, बीज भी कम लगते, समय भी कम लगते और जल के मात्रा जो है निश्चित रूप से आपन के बचत होते। तो किसान भाई मतलब ज्यादा से ज्यादा एला प्रयोग करे बर हम सलाह देथन और एकर से अब आने वाला समय में जो तैयारी है वो भी और उपज में भी आप मतलब कोई अंतर नहीं आए है ना, तो खर्चा में भी आपन के कमी होते। तो ये पद्धति ला आप अपनावा जरूर। आप रोपा तो लगा था, रोपा लगाए में समय के आधार पे उपज आप मतलब ज्यादा अच्छा हो ही, लेकिन फिर भी समय भी लगते, लेबर के समस्या होते, ओकर आधार पे जो DSR पद्धति है ये तकनीक ला आप अपना सकता था। सीड ड्रिल मशीन आप तो जाना था ना आपन के क्षेत्र में हो ही, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तकनीक है। अगर रोपा में जा था तो कर बार एक और आप मतलब सलाह दहा, कुछ क्षेत्र जहाँ पे पानी के सिंचाई के साधन है वहां पे बहुत अच्छा अभी समय है, आप हरी खाद जो सनई या ढेचा है वो बीज ला आप अपन खेत में डाल दा तो आप मतलब फ्री में नत्रजन जो है यूरिया के रूप में मिल ही, ओकर से आप मतलब जो वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है वो जो कर स्थलीकरण के माध्यम से राइजोबियम जो बैक्टीरिया है और आप के खेत में, तो आप मन देखिया कि धीरे धीरे आप मतलब लगातार 3 साल तक आप हरी खाद के प्रयोग करिया तो आप 3 बोरा यूरिया डालत रहा तो हर आप मतलब लगातार धीरे धीरे आपन के जो नाइट्रोजन के जो मात्रा है वो हर आपन के खेत में स्तर हर बढ़ी और आप मतलब जो खर्चा है यूरिया के रूप में वो हर धीरे धीरे कम हुई। तो आप हरी खाद के प्रयोग करा तो निश्चित रूप से आप मतलब ये खेती के जो खर्चा है वो भी कम होगी और पोषक तत्वों के सही उपयोग होगी और मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन में भी आप मतलब काफी मदद होगी। ठीक है भैया। हाँ जांगड़े जी फोन करो एकर खातिर बर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।